Good morning. This is Dr. Ritu Bhatia again. आज just to make our discussion or my talk little more interesting, मैं आपको एक story form में बताती हूँ. Real story है, of course, मेरे patient की है. 45 years old person comes to us walking into the clinic. कि मैडम पेन हो रहा है, खाना खाने के बाद होता है, otherwise I am comfortable. Small guy, weighing around 54 kgs. जैसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि खाना खाने के बाद इधर जलन होता है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि एसिडिटी का पेन होगा, बट हमारे जो कलीग फिजिशियन थे उनको लगा कि दिस इज समथिंग विच नीड्स माय अटेंशन. ही रेफर्ड द गाय टू अस. पेशेंट को एग्जामिन किया, रेस्टलेस लग रहे थे, थोड़ा सा स्वेटिंग भी दिख रहा था, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था, पल्स रेट थोड़ी सी हाई थी, जैसे अपनी नॉर्मली होती है 80-90, तो 100 के आसपास थी. ईसीजी किया, ईसीजी में थोड़े चेंजेस लगे. मैंने हमारा प्लान ऐसा था, जो रेफरल नोट था कि उनको इको और ट्रेडमिल करना है, तो हमने उनका ईसीजी के बाद इको किया. इको में कुछ चेंजेस हमें ऐसे दिखाई दिए, मुझे लगा कि उनका ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए. तो अभी यहाँ पे रुकते हैं. जो मैंने अभी तक डिस्कस किया या बताया, कुछ इलेबोरेट करती हूँ. पहला ये कि मैंने उनको इको के पॉइंट पे ही क्यों रुका दिया, मैंने उनका ट्रेडमिल क्यों नहीं किया. देखिए, अपन जनरली इजी फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि जिसका ईसीजी और इको लाइंग डाउन पोजीशन पे एब्नॉर्मल आ गया और उसको डिस्कम्फर्ट थोड़ा भी खाना खाने पे हो रहा है, तो मुझे और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. अगर ईसीजी और इको नॉर्मल आता तो मैं उसके हार्ट को स्ट्रेस देना चाहती बाय डूइंग अ ट्रेडमिल, फिजिकल स्ट्रेस देना चाहती, तो ईसीजी जो नॉर्मल है वो अब नॉर्मल हो जाती, तो मुझे ब्लॉकेज के बारे में पता लगता. पर अगर लाइंग डाउन पोजीशन में ही ईसीजी अब नॉर्मल है, पेशेंट के सिम्टम्स क्लासिकल हैं, पेशेंट की इको में एक हिस्सा मूव नहीं कर रहा, तो मुझे आगे जाके ट्रेडमिल करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉइंट आई वुड वांट टू हाईलाइट, कि मुझे आई वाज प्रिटी कन्विंस्ड कि इस पेशेंट को ब्लॉकेजेस हैं, and I wanted to treat him directly by angiography and angioplasty or something, whatever is needed after that, and I would not do a treadmill on him. So this is the first education. You can put up your question if you have any question regarding stress test here. Now coming to first myth. पहला myth कि young बंदे को ये अटैक नहीं आ सकता, ये 45 years old था, ऐसा कुछ नहीं है. Number 2 myth, ही वॉज वेरी स्मॉल गाय, कि एकदम फैट लोगों को ही अटैक आएगा, ये सेकंड मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन अ लीन पर्सन कैन हैव मल्टीपल ब्लॉकेजेस. थर्ड, अगर अटैक आता है तो बीपी बहुत ऊपर या बहुत नीचे चला जाएगा, वो भी नहीं होता. आपको मैंने बताया कि आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि उनको ब्लॉकेजेस शुरू हो गई हैं या कुछ क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है, तो उसका हार्ट रेट बहुत हाई होने का या लो होने का भी कुछ ऐसा अंदेशा नहीं था. ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होने का कोई ऐसा अंदेशा नहीं था. कमिंग टू हार्ट रेट, पेशेंट्स मुझे कहते हैं मैडम पल्स में कुछ तो भी काहीतरी एबनॉर्मेलिटी पाए जना कि इतना बड़ा अटैक आया है. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन हैव वेरी वेरी सटल और सॉफ्ट चेंजेस इन ईसीजी और इको विच रिफ्लेक्ट कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है. तो ये कुछ मिथ्स थी जो मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू बताना चाह रही थी. नाउ ये इट टेक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि इस पेशेंट को मैं जब आपको बोल रही थी कि क्लासिकल पेन है ना, इसमें शायद एक नए बंदे को ये सारा कुछ नहीं समझ आए, लेकिन एक एक्सपीरियंस क्लिनिशियन को, जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड डॉक्टर को समझ आ रहा था कि कुछ कार्डियक रिलेटेड है, इसलिए उसने हमारे को रेफर किया. हमें समझा कि ईसीजी इको में एबनॉर्मल है, हमें समझा कि उसको खाना खाने के बाद चेंजेस. पेशेंट्स उसको एसिडिटी समझते रहते हैं कि खाने के बाद हो रहा है तो ये तो एसिडिटी रिलेटेड होगा, तो ऐसा नहीं होता. देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोस्ट प्रांडियल एंजाइना, जिसमें आप जब हैवी खाना खा लेते हैं तो आपको भरा भरा फील होता है, यहाँ पे कुछ कंजेशन फील होती है, ये भी कार्डियक पेन की इंडिकेशन हो सकती है. सो दिस इज द लास्ट मिथ in this part of the story which I wanted to clarify. So I'll finish my story here, giving you clarification on few myths. I will start again on the second part of this podcast and of this recording and elaborate what next we did about that patient. Thank you. This is Dr. Ritu Bhatia. I am your friend, your guide, interventional cardiologist. I practice in Kalyani Nagar. You can connect with us on the giving number. Thank you.